अपने फ्री टाइम में क्या आप गाना सुनना पसंद करते हैं? क्या आप भी सारा दिन हेडफोन या फिर ईयरपॉड्स लगाए बैठे रहते हैं? अगर ऐसा है तो इस जानकारी को कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि समस्या आपके कान से ही जुड़ी है। दरअसल WHO ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार साल 2050 तक दुनिया का हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की सुनने की समस्या का शिकार हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जवान हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चों और युवाओं में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। WHO की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार हर 5 में से एक व्यक्ति श्रवण हानि यानी हियरिंग लॉस से परेशान है। लगभग 80% मामले तो लो मीडियम और हाई मीडियम वाले देश में दर्ज हुए हैं। इसका प्रमुख कारण है एक्सपर्ट डॉक्टरों से जांच ना करवाना, सुविधाएं न मिल पाना या फिर जागरूकता की कमी। यही परमानेंट डिसेबिलिटी का रीजन बन सकती है। इसके अलावा कई देशों में टेक जागरूकता की भी कमी वजह बन रही है। WHO और वर्ल्ड रिसर्च के अनुसार हियरिंग लॉस के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे में अगर समय रहते इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो जल्द ही दुनिया भर में अधिकतर लोगों को सुनने की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि किन कारणों से आपको ये परेशानी हो सकती है, जिसे पहचान कर आप इससे बच सकते हैं। कुछ लोगों को ये समस्या बचपन से होती है। इसका सीधा कारण जेनेटिक्स से जुड़ा है, लेकिन कुछ लोगों को नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक का शोर, फैक्ट्री का शोर, लाउड म्यूजिक या फिर दिन भर हेडफोन में गाने सुनना। अगर आप लगातार तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो आपके कान की नसें परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस का ऐसा अनुमान है कि 12 से 35 साल के 1 अरब से भी अधिक यूथ तेज आवाज में हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जो फ्यूचर के लिए काफी खतरनाक है और लोगों को हियरिंग लॉस की ओर धकेल रहा है। इलाज करवा सके। हालांकि युवाओं में सबसे ज्यादा खतरा तेज गाने और हेडफोन का इस्तेमाल है और कई बार तनाव का हद से ज्यादा बढ़ना भी टिनिटस को जन्म देता है। अब जान लेते हैं कि भारत में लोग कानों के डॉक्टर के पास किस किस कारणों से जाते हैं। क्या सबसे ज्यादा केस हियरिंग लॉस के ही हैं या फिर कोई दूसरा कारण भी है? तो आपको क्लियर कर दें कि हमारे कान के साथ सिर्फ पर्दा फटने या फिर सुनाई न देने की समस्या परेशान नहीं करती, बल्कि ईयर इन्फेक्शन जैसे धूल मिट्टी, नमी और प्रदूषण के चलते ईयर इन्फेक्शन के केस डॉक्टरों के पास आते हैं। हालांकि जब लंबे समय तक कानों में पस भर जाना, जिसे क्रॉनिक सुपरेटिव ओटिटिस मीडिया कहा जाता है, ये समस्या भी काफी आम है। एक्यूट सुपरेटिव ओटिटिस मीडिया यानी सर्दी जुकाम के बाद अचानक कानों में होने वाले दर्द और संक्रमण का होना, इसमें बच्चों में खतरा सबसे ज्यादा पाया जाता है। इतना ही नहीं, कानों में मैल जम जाना या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर कानों के पर्दों में छेद होने के कारण लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। वहीं शहरी इलाके यानी मेट्रो सिटीज में ऐसा पैटर्न देखा गया है कि कान में सीटी बजे या फिर डॉक्टर मेरे कान में भिनभिनाहट होती है, इस तरह की शिकायत लेकर लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इसे टिनिटस कहा जाता है। इसका कारण स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर या फिर कानों की नसों की कमजोरी हो सकता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें चक्कर आने की बीमारी है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उन्हें कान की समस्या है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति इनर ईयर बैलेंस इशू से जूझ रहा हो। उधर WHO ने भी चेतावनी देना शुरू कर दिया है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये आने वाले समय में हियरिंग लॉस एक बड़ा वर्ल्ड हेल्थ चुनौती बन सकती है, इसलिए इसे समय रहते रोकने, तकनीकी समाधान और हेल्थ सिस्टम में सुधार कर लाखों लोगों को परमानेंटली डिसेबिलिटी से बचाया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे बचाव करते हुए आप अपने कानों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर हम अपनी आदतों में थोड़ा सुधार कर ले, जैसे हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हुए गानों की वॉल्यूम को 60% से कम रखें और 60 मिनट बाद कानों को आराम दें, इस 60/60 के फॉर्मूले को अपनाएं। अगर आपको पता है कि किसी शोर शराबे वाली जगह पर जा रहे हैं या फिर आप ऐसी किसी जगह पर जैसे फैक्ट्री में काम करना जहां बहुत तेज शोर होता हो, ऐसी जगहों पर ईयर प्लग्स या फिर नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन का इस्तेमाल करें। अब भारत में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसा देखा जाता है कि लोग कानों की सफाई करते समय या तो तीली मारते हैं या फिर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपको सुनने की दिक्कत हो रही है और ये लगातार होने लगे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से चेक करवाएं। बच्चों को खसरा, रूबेला जैसे टीकों के साथ समय पर प्रतिरक्षित करें। आजकल देखा गया है कि लोग कानों में ईयर प्लग्स लगाकर ऑफिस या फिर कई काम करते हैं, लेकिन कितनी देर तक इसे लगाना ठीक होगा और किस वॉल्यूम पर गाने सुनना आपके कान झेल सकते हैं,
इस पर फिट रहे इंडिया ने डॉक्टर से खास बातचीत की। उन्होंने क्या बताया आइए जानते हैं। लॉस। और आजकल बच्चे देखिए, देयर आर टू थिंग्स, नॉइज इज ऑल्सो लीडिंग टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, खून की नलियां सिकुड़ रही हैं। तो नॉइज तो जो कर रहा है, आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो उसके साथ और ज़्यादा। और फिर आजकल स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस और वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। तो तीनों चीज़ें मिला के जो कॉकटेल बन रहा है वो बहुत बुरा हाल है। और 25-30 साल के बच्चे आजकल हमारे पास हियरिंग लॉस से आ रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इसी वजह। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। वेजो कंस्ट्रिक्शन जो आपने कहा कि खून की नलियां भी सिकुड़ती हैं, कान की नॉइज से, स्ट्रेस से और साउंड से, तीनों चीज़ों से जी। तो जितना आप पास में करेंगे उतना ये खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं। दैट्स द रीजन व्हाई नॉइज लीड्स टू एक्स्ट्रा कान के सिम्टम्स। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, रिंकलिंग, डिमेंशियाज, फॉरगेटफुलनेस, ये सब चीज़, ब्रेन पे इफेक्ट, आंख पे इफेक्ट, किडनीज पे इफेक्ट, लिवर पे इफेक्ट, सब चीज़ पे वो वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि ब्लड इज द प्राइम थिंग फॉर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो जब नहीं पहुंचता तो हर चीज़ डिजेनरेट करती है और नुकसान करती है। यानी अगर हम इसे और आसान करें तो जो खून की नलियां सिकुड़ गई वो कान को ब्लड सप्लाई भी पूरी तरह से नहीं दे रही, और बॉडी को भी नहीं दे रही, क्योंकि पूरा वेजो कंस्ट्रिक्शन है। और बॉडी तो दीज आर नोन एज द एक्स्ट्रा ऑरल, एक्स्ट्रा ईयर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस। और उसमें अगर किसी को याददाश्त पे असर आ रहा है या फिर कोई और समस्या हो रही है तो लोग आमतौर पर उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जोड़ते हैं। हेडफोन का रीजन हो सकता है। बिल्कुल, इरिटेबिलिटी इज अ वेरी बिग कॉज और सीक्वली ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, जो आजकल बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं जल्दी। 60 डेसिबल, अब अगर हम एक लेमैन टर्म में लोगों को समझाना चाहें कि ये आवाज़ 60 डेसिबल है और इसके ऊपर वाली सारी आवाज़ें आपके कान के लिए नहीं बनी, तो हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊंगा। ये तो हो गया ईयरबड्स के लिए रूल ऑफ 60। एक WHO का है रूल ऑफ नॉइज, वो होता है 8 घंटे इन अ डे, लेस देन 80 dB। अच्छा। जैसे अब कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे पुलिसमैन है, हाँ। अब वो काम करता है रोड पे, ट्रैफिक और नॉइज है, तरह तरह के हॉर्न्स हैं। कोई काम करता है ऐसी जगह पर, ऐसे जहाँ हर वक्त नॉइज है, जैसे डीजे है, करेक्ट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।